गाइस लास्ट 2-3 ईयर से इंडियन गवर्नमेंट ने बहुत एक्टिव स्टेप्स लिए हैं टू प्रमोट इंडियाज मेडिकल टूरिज्म। और इसको अचीव करने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी पॉलिसी चेंजेस भी करे हैं। और इसकी वजह से जो इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म मार्केट जो है वो 13-14% के केगर से ग्रो कर रही है एंड इट कैन कीप ग्रोइंग एट दैट रेट ओवर द नेक्स्ट फोर्सिएबल फ्यूचर एज वेल। और इसका सीधा बेनिफिट मिलता किसको है? इंडिया की जो टॉप हॉस्पिटल चेन्स हैं जैसे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर या फिर आपकी मेदांता, इन सबको इसका बहुत ही मैसिव बेनिफिट मिल रहा है। अब गवर्नमेंट ने ऐसी क्या पॉलिसी चेंजेस करे और इंडियन हॉस्पिटल्स के पास ऐसी क्या एडवांटेज है जिसकी वजह से वो इस रेट पर ग्रो कर पा रही हैं, दैट इज एग्जैक्टली व्हाट विल बी डिस्कसिंग इन दिस पर्टिकुलर वीडियो। गाइज आजकल हो क्या रहा है ना, वर्ल्ड ओवर के अंदर हेल्थ केयर कॉस्ट बहुत ज़्यादा ही बढ़ती जा रही है। यही अगर मैं बात करूं, अगर मान लो आप यूएस के अंदर हो या यूरोप के अंदर हो और आपको कोई सर्जरी करवानी है या ऑर्गन ट्रांसप्लांट करवाना है या फिर आपको कैंसर का ट्रीटमेंट करवाना है या आईवीएफ से रिलेटेड आपको कोई भी कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर करवाना है, तो आपकी जो कॉस्टिंग है ना वो टेंस ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डॉलर्स के अंदर चली जाती है। मतलब आप ये समझ लो अराउंड 40-50 लाख रुपीज़ तक आपके ऑन एन एवरेज लग सकते हैं। लेकिन यही अगर आप सर्जरी इंडिया के अंदर आके करवाओगे तो आपको 5 to 10 लाख के अंदर यही सर्जरी आप करवा सकते हो। तो उसकी कॉस्टिंग 60-90% से कम हो जाती है, विच इज़ फिनोमिनल। और गाइज यही रीज़न है कि आज इंडिया की जो मेडिकल टूरिज्म मार्केट है वो बहुत ही फास्ट रेट पर ग्रो कर रही है। मतलब आप ये समझो कि FY25 के अंदर इंडिया की मेडिकल टूरिज्म मार्केट का जो साइज जो है वो अराउंड $8.7 बिलियन है और ये 5 ईयर्स के अंदर बाय FY30 इट इज़ एक्सपेक्टेड कि ये $16 बिलियन तक हो जाएगा। तो ये समझ लो 13-14% पे एंटायर मार्केट ग्रो कर रही है। तो जितनी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल चेन्स हैं इसका उनको बहुत ही डायरेक्ट बेनिफिट मिल रहा है और इसी रीज़न की वजह से ये जो हॉस्पिटल चेन्स हैं इनकी जो ग्रोथ है मेडिकल टूरिज्म के अंदर ये 15-20% से ग्रो कर रही है, विच इज़ फिनोमिनल। अब गाइस इंडिया में ज़्यादातर कौन सी कंट्रीज से लोग आ रहे हैं इस पॉइंट ऑफ टाइम पर अपनी ट्रीटमेंट को कराने के लिए? देखो इंडिया की जो सबसे बड़ी मार्केट जो है ना दैट इज़ बांग्लादेश। बांग्लादेश से बहुत सारे लोग आते हैं और वो यहाँ पे आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। साथ में अगर मैं बात करूँ वेस्ट एशिया के अंदर भी मिडिल ईस्ट की भी काफ़ी सारी कंट्रीज से भी लोग आते हैं, या फिर मैं बात करूँ फॉर एग्जांपल कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ जितनी भी हैं लाइक रशिया हो गई, बेलारूस हो गई, कजाकिस्तान हो गई, यहाँ से भी बहुत बड़ी मार्केट है। अफ्रीकन कंट्रीज़ भी बहुत सारे लोग आते हैं वहाँ यहाँ इंडिया के अंदर आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। तो बेसिकली हो क्या रहा है ना, वर्ल्ड ओवर के अंदर इंडिया जो है ना वो अपने आप को एक हेल्थ केयर हब की तरह इस्टेब्लिश कर रहा है। अब गाइस एक बात सोचो, इंडिया के पास ऐसी क्या एडवांटेज है जो आज इंडिया अपने आप को एक ग्लोबल हेल्थ केयर हब के फॉर्म में इस्टेब्लिश कर रहा है? देखो सबसे पहली चीज़ है इंडिया के डॉक्टर्स। इंडिया के जो डॉक्टर्स हैं ना दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड और बहुत सारे जो डॉक्टर्स जो है ना वो वैसे भी बहुत सारी बाहर फॉरेन कंट्रीज़ के अंदर अपनी MBBS को कंप्लीट करके आते हैं। बहुत साल वहाँ पे काम करने के बाद देन दे कम बैक टू इंडिया और फिर यहाँ पर प्रैक्टिस करते हैं। तो होता क्या है ना, एक तो इनके पास ना काफ़ी ज़्यादा एक्सपर्टीज़ इनके पास काफ़ी अच्छी होती है। सेकंड चीज़ क्या है, इंडिया के अंदर ना बिकॉज दे आर वेल वर्स विद द इंग्लिश लैंग्वेज, होता क्या है बहुत सारे जो फॉरेन टूरिस्ट हैं उनके साथ क्या है ना कम्युनिकेशन बहुत ईजी हो जाता है। अब कम्युनिकेशन ईजी होता है तो एक तो ट्रस्ट फैक्टर बढ़ता है और कम्युनिकेशन बढ़ने की वजह से वो लोग यहाँ पे आके पसंद भी करते हैं यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करवाना। और क्योंकि कॉस्टिंग इतनी ज़्यादा उनकी सेव हो रही है तो आप ये समझ लो कि उनको बहुत ही डबल एडवांटेज है यहाँ पर आके अपना ट्रीटमेंट करवाने के अंदर। दूसरी चीज़ क्या है गाइस, इंडिया के अंदर जो लैंड एक्विजिशन है दैट इज़ रिलेटिवली चीपर देन दी अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। अगर यही मेरे को लैंड अगर इंडिया के अंदर एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को बनाना है, फॉर एग्जाम्पल मुझे 1000 बेड्स लगाने एक पर्टिकुलर हॉस्पिटल को बनाने के लिए, जो मेरी कॉस्टिंग इंडिया के अंदर आ रही है और वही मेरी कॉस्टिंग अगर यूएस के अंदर आएगी उसके अंदर 5 to 10x का डिफरेंस हो जाता है। सिंपल सी बात सोचो ना यार, हॉस्पिटल जो है वो अपने आप में काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है। अगर आपकी लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट, इक्विपमेंट की कॉस्ट, डॉक्टर्स की कॉस्ट अगर बहुत ज़्यादा हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली आपको वो कॉस्ट को पास ऑन करना पड़ेगा टू द कस्टमर्स एंड दैट इज़ एग्जैक्टली व्हाट इज़ हैपनिंग इन द वेस्टर्न कंट्रीज़। अगर इंडियन डॉक्टर्स की अगर मैं बात करता हूँ तो अगर उनको डॉलर टर्म्स में उनकी सैलरीज को देखा जाए ना तो उनकी ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से तो उनकी सैलरी काफ़ी कम है, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर रुपी टर्म में देखें तो दे आर मेकिंग हैंडसम मनी। तो एक चीज़ ये है कि इंडिया के अंदर डॉक्टर्स यही सोचते हैं कि ठीक है अगर हम थोड़ा सा कम भी कमा रहे हैं इन डॉलर टर्म्स बट इंडिया के अंदर हमारा जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है दैट इज़ रियली गुड एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। इस वजह से इंडिया के अंदर जो मेडिकल कॉस्ट है ना वो काफ़ी चीप हो जाती है। तो अब आपको एक चीज़ और समझनी पड़ेगी, ये जो कॉस्ट जो चीप हो रही है इसका रीज़न ये नहीं है कि इंडिया के अंदर क्वालिटी खराब है, क्वालिटी इज़ अप टू द ग्लोबल स्टैंडर्ड्स, लेकिन ओवरऑल क्योंकि कॉस्ट कम है इंडिया के पास एक मैसिव कॉस्ट आर्बिट्राज मिल जाता है। और गाइज यही रीज़न है कि वर्ल्ड ओवर के अंदर बहुत सारे जो पेशेंट्स हैं वो इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट कराना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे उनकी कॉस्ट जो है ना वो काफ़ी हद तक सेव हो जाती है। अब गाइज ये तो हो गया कि हॉस्पिटल्स के पास क्या ऐसी एडवांटेज है जो वर्ल्ड ओवर से वो पेशेंट्स को पुल कर पा रहे हैं। साथ में इंडियन गवर्नमेंट ने भी बहुत सारे पॉलिसी चेंजेस करे। क्या चेंजेस करे?
इन्होंने सबसे पहले क्या किया है कि कोई भी बंदा, अगर मान लो कोई फॉरेन कंट्री में अगर कोई भी इंडिविजुअल है जिसको इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट करवाना है, तो वो एक पोर्टल पे आकर अपने आप को रजिस्टर कर सकता है और उनको वीज़ा जो है ना वो बहुत फास्ट मिल जाएगा। मतलब विद इन 3 डेज़ आपको वीज़ा अप्रूवल मिल जाएगा, आपको भी और आपका जो अटेंडेंट है उसको भी साथ में वीज़ा मिल जाएगा। और ये जो गवर्नमेंट ने पूरी पॉलिसी लेकर आए हैं ना, ये 171 कंट्रीज़ के लोगों के लिए एप्लीकेबल है। तो आप ये समझ लो गवर्नमेंट बहुत एक्टिवली पुश कर रही है कि वर्ल्ड ओवर से जो पेशेंट्स हैं ना वो इंडिया के अंदर आके अपना ट्रीटमेंट करवाएं। अब गाइस, इन पॉलिसी चेंजेस की वजह से जितने भी लोग इंडिया के अंदर आके अपना ट्रीटमेंट कराएंगे, तो इससे गवर्नमेंट को बहुत ही वैल्यूएबल फॉरेक्स रिजर्व्स भी मिलते हैं, जिससे वो अपनी करेंसी को स्टेबलाइज करने में भी उनको हेल्प मिलती है। अब गाइस, इंडिया की जो हॉस्पिटल की जो एडवांटेज है और गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ की वजह से ओवरऑल हेल्थ केयर सेक्टर को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट हो रहा है और इंटरनेशनल टूरिज्म बढ़ भी रहा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि इसके अंदर थोड़ी फ्लक्चुएशंस नहीं रहती। अब आप एक बात समझो, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि बांग्लादेश जो है ना इंडिया की बहुत ही मेजर मार्केट है। मतलब बांग्लादेश से बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया में आके अपना ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब एक बात समझो, अभी रिसेंटली बांग्लादेश के अंदर हुआ क्या, बहुत सारा अनरेस्ट हो गया, जिसकी वजह से होता क्या है ना, वहाँ से थोड़े पेशेंट्स आने इंडिया के अंदर कम हो गए। अब जैसे ही बांग्लादेश से पेशेंट्स आने कम होंगे तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो इंडियन हॉस्पिटल चेन्स है उनको होगा। और साथ में दूसरी चीज़ क्या हो रही है कि जैसे वेस्ट एशिया के अंदर जितनी भी क्राइसिस चल रही है इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, ईरान इजराइल की वॉर की वजह से बहुत सारा ओवरऑल टर्मोइल चल रहा है और वहाँ से बहुत सारे पेशेंट्स इंडिया के अंदर आते हैं। होता क्या है ना, ऐसे टाइम पे जब ग्लोबल टेंशन जब बढ़ जाती हैं तो थोड़ा सा मेडिकल टूरिज्म भी है ना वो थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन इसका इम्पैक्ट थोड़ा बहुत तो हॉस्पिटल चेन्स को दिखा इन सारी कंट्रीज़ की वजह से। लेकिन दूसरी तरफ से जितनी भी कॉमनवेल्थ कंट्रीज़ हैं, जैसे रशिया हो गया या बेलारूस हो गया या कजाकिस्तान हो गया, इन सारी कंट्रीज से थोड़ा इनफ्लो बढ़ भी गया, या अफ्रीका हो गया, इनसे भी ओवरऑल क्या हो रहा है ना, फ्लो इनका बढ़ गया है। तो कहीं ना कहीं ये जो इनके रेवेन्यूज जो है ना वो न्यूट्रलाइज हो रहे हैं इसकी वजह से, जिसकी वजह से इनके जो ओवरऑल जो ग्रोथ है ना वो मोमेंटम आज भी बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहा है इन सारे हॉस्पिटल्स का। अब गाइस, हमने ये तो डिस्कस कर लिया कि इंडियन हॉस्पिटल्स के पास बहुत ही मैसिव कॉस्ट एडवांटेज है और साथ में गवर्नमेंट ने अपनी पॉलिसीज को काफ़ी हद तक चेंज कर दिया है, जिससे मेडिकल टूरिज्म इंडिया के अंदर बहुत ईजी हो गया है। लेकिन अब हम एक काम करेंगे, अब हम ना इन सारी कंपनीज को, स्पेसिफिक जो हॉस्पिटल चेन्स है इंडिया के अंदर, उनको क्या बेनिफिट हो रहा है ना, एक बार उसके ऊपर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आई वांट टू हेल्प यू अंडरस्टैंड अ फ्यू टर्मिनोलॉजीज, जिससे आपको ये बात बहुत अच्छे से समझ आ पाएगी। देखो, हॉस्पिटल जो है ना गाइस वो काफ़ी कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, ठीक है। इसके अंदर होता क्या, बहुत ही ह्यूज अमाउंट ऑफ फिक्स कॉस्ट लग जाती है। तो दो पैरामीटर्स ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है ऑक्यूपेंसी रेट। ऑक्यूपेंसी रेट का मतलब क्या होता है कि लेट सपोज एक हॉस्पिटल चेन है, उसके पास 1000 बेड्स हैं। अगर 1000 बेड्स हैं तो एट एनी पॉइंट इन टाइम किस परसेंटेज में उनके जो हॉस्पिटल बेड्स हैं ना वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर यही नंबर होगा 60%, इसका मतलब अराउंड 600 बेड्स जो है ना वो एट ऑल टाइम्स जो है वो ऑक्यूपाइड रहते हैं। अगर यही धीरे धीरे अगर मान लो 60 का 80% हो जाएगा तो हॉस्पिटल को बहुत मैसिव बेनिफिट होता है, क्योंकि आप ये समझ लो इनकी जो मेजर कॉस्ट जो है ना वो तो होती है फिक्स्ड। तो ऊपर से अगर मान लो 60 का 80% अगर इनके पास अगर ऑक्यूपेंसी इनकी बढ़ जाएगी तो डेफिनेटली इनकी सारा का सारा जो रेवेन्यू इनका होगा, इंक्रीज होगा, वो सारा का सारा मिलेगा इनको बॉटम लाइन के ऊपर। मतलब इनका प्रॉफिट आफ्टर टैक्स इज गोइंग टू इंक्रीज। इसको एक और टर्म भी बोला जाता है, इसको हम बोलते हैं ऑपरेटिंग लेवरेज। मतलब ऐसे टाइप के बिजनेसेस को मैसिव ऑपरेटिंग लेवरेज मिलती है। तो पहली चीज़ आपको ये समझनी पड़ेगी कि हॉस्पिटल्स जो है ना उनके लिए ऑक्यूपेंसी रेशियो जो है ना वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेट्रिक होता है। सेकेंड चीज़ जो इंपॉर्टेंट है ना दैट इज ARPOB। ARPOB क्या होता है, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड। एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड क्या है, मतलब कि अगर एक बंदा एक बेड को ऑक्यूपाई कर रहा है तो ऑन एन एवरेज हम कितना, ये हॉस्पिटल जो है ना उससे कितना अर्न कर पाता है, कितना रेवेन्यू अर्न कर पाता है उस पर्टिकुलर बेड से। अब एक बात समझो, अगर मान लो इंडिया के अंदर मेडिकल टूरिज्म बढ़ता है, ठीक है, जितना मेडिकल टूरिज्म बढ़ेगा उतने ही ज़्यादा लोग यहाँ पर आएंगे तो ऑक्यूपेंसी इन हॉस्पिटल्स की बढ़ेगी। और साथ में क्या होता है ना, वही ट्रीटमेंट जो इंडिया के अंदर किसी इंडियन पेशेंट को अगर मान लो 1 to 3 लाख में मिलता है, वही ट्रीटमेंट इनको 8 to 10 लाख में दिया जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है, हॉस्पिटल के लिए तो ये बहुत बड़ा एडवांटेज है, क्योंकि वही ट्रीटमेंट करने के लिए उनको बहुत ज़्यादा पैसे मिल जाते हैं। अगर ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो होगा क्या, उनका रेवेन्यू बहुत फास्ट ग्रो करेगा, और अगर रेवेन्यू फास्ट ग्रो करेगा उनके मार्जिन भी उस लेवल पर ही ग्रो करेंगे। क्यों? क्योंकि प्रोसीजर तो वही था, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो उतनी ही थी। तो आप ये समझ लो कि मेडिकल टूरिज्म अगर बढ़ता है तो इन हॉस्पिटल्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट होता है। चलो अब बात करते हैं कि इंडिया की जो मेजर हॉस्पिटल चेन्स हैं आज की डेट में वो लोग क्या बोल रहे हैं मेडिकल टूरिज्म के बारे में। देखो गाइस, अभी रिसेंटली जितनी भी हॉस्पिटल चेन्स है ना, जैसे अपोलो, फोर्टिस, मैक्स हेल्थ केयर, मेदांता, इन सबकी Q4 FY26 की कॉन्फ्रेंस कॉल्स हो चुकी हैं और मैनेजमेंट जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा बुलिश है इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म को लेकर। मतलब ये समझ लो इन्होंने इस साल भी किस लेवल पे ग्रोथ दिखाई है, अराउंड 15 to 20% से इनका जो इंटरनेशनल टूरिज्म है ना वो बेसिकली इंक्रीज किया है इन पर्टिकुलर
हॉस्पिटल्स का, जिसकी वजह से इनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिला है। अब सिंपल सी बात समझो, 15-20% से अगर इनके ओवरऑल रेवेन्यूज़ इसके थ्रू बढ़ेंगे तो होगा क्या, इनके मार्जिन्स भी गोइंग फॉरवर्ड इंप्रूव करेंगे। क्यों? क्योंकि इनका ARPOB, एवरेज रेवेन्यू पर ऑक्यूपाइड बेड भी इंक्रीज़ करने वाला है, और अगर वो इंक्रीज़ करेगा तो इनका ओवरऑल इनके प्रॉफिट ज़्यादा कमा पाएंगे, इनके अर्निंग्स पर शेयर बेटर हो पाएंगे, अर्निंग्स पर शेयर बेटर होगा तो इनका ROE इंप्रूव करेगा, और इसकी वजह से इनका शेयर प्राइस भी अच्छा परफॉर्म करेगा। अब एक और चीज़ समझते हैं गाइस, एक इंपॉर्टेंट मेट्रिक जो है ना वो ये है कि अगर हॉस्पिटल जो है ना वो जितना भी रेवेन्यू अर्न कर रहा है उसका कितना परसेंटेज पोर्शन जो है ना वो इंटरनेशनल मेडिकल टूरिज्म के थ्रू आता है। देखो इस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, क्योंकि मैंने आपको बताया लास्ट 2-3 ईयर से ही क्योंकि गवर्नमेंट ने ज़्यादा फोकस करना इसके ऊपर स्टार्ट किया है, तो अभी जो इनके जो ओवरऑल कंट्रीब्यूशन जो है ना इनकी ओवरऑल सेल्स के अंदर या ओवरऑल रेवेन्यूज़ के अंदर इन हॉस्पिटल्स की वो 5-7% ही है। लेकिन गोइंग फॉरवर्ड मैनेजमेंट क्या बोल रही है कि हम इसको इंक्रीज़ करने वाले हैं अराउंड 10-12% तक। आप ये समझो कि अगर ये 10-12% तक इंक्रीज़ कर जाएगा तो इसका मतलब इनके मार्जिन्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव करने वाले हैं, इनकी ऑक्यूपेंसी रेशियो भी बढ़ेगी, इनका ARPOB भी बढ़ेगा, तो इससे इनको बहुत मैसिव बेनिफिट होने वाला है गोइंग फॉरवर्ड। तो गाइस आई होप आपको आज ये समझ आया होगा कि इंडियन हॉस्पिटल सेक्टर के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट मीट्रिक होते हैं जिनको ट्रैक करना चाहिए, साथ में मेडिकल टूरिज्म जो है उसके अंदर किस लेवल की टेलविंड्स आ रही हैं, इंडियन हॉस्पिटल्स को क्या एडवांटेज है, गवर्नमेंट ऐसा क्या पुश दे रही है, क्या प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, और गोइंग फॉरवर्ड इसका हॉस्पिटल की जितनी भी इंपॉर्टेंट जो चेन्स हैं उनको इसका किस लेवल पर बेनिफिट मिल सकता है। तो आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।